नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ दरभंगा के जाने माने हस्ती रवि कुमार पटवा जी हैं, जो कि इतिहासकार है, फिल्मकार है और वन यानी संरक्षण यानी जंगलों को बचाने वाले एक शिक्षाविद भी है और बहुत सारे पदवी भी इनको है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधन करके आए हैं और कुछ दिनों पहले दरभंगा में शाम के वक्त तकरीबन 6 बजे जब सब शांत हो जाता उस समय इन्होंने एक वन संरक्षण को लेकर के एक आंदोलन के और कैंडल मार्च भी निकाला था। आइए कुछ बात करते, कुछ चर्चा करते हैं। बहुत दिन के बाद इन्होंने हमें बुलाया है। कैसे हैं सर? नमस्कार, अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? सर, कुछ दिनों पहले आपने शाम के वक्त एक कैंडल मार्च निकाला था, इसमें हरे हरे गाछ थे, पशु पक्षी थे, कहाँ की तस्वीर थी, क्या कुछ कहना चाहता और वो दर्द क्या था आपका? देखिए, यहाँ अम्बेडकर बीके पटवा सामाजिक न्याय स्मारक है, वहाँ से हम लोगों ने ये किया था जो पर्यावरण के खिलाफ जो तेलंगाना सरकार ने जो राक्षसी दानवी नंगा नाच किया, पशु पक्षियों को मार दिया, वन को सैकड़ों हजारों वृक्षों को काट डाला रात के अंधेरे में। वो दर्द इतना बड़ा दर्द था जब वो पशु क्रंदन कर रहे थे। वो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर क्रंदन कर रहा, आंखों से आंसू गिरा रहे हैं पक्षियां, मृग, हिरन। मेरा हृदय रो उठा। तो कहते हैं ना कि मैं धरती माता से प्यार करता हूँ, अपना कर्ज तो माँ का चुकाना पड़ेगा, माँ की तो रक्षा करनी पड़ेगी। इस पर्यावरण की रक्षा हम नहीं करेंगे तो करेगा पर्यावरण की रक्षा सबको करनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन देती है, फल देती है, छांव देती है। तो सरकारों को इतनी समझ में आती है। देखिए, सरकार क्या, पूरे दुनिया की सरकार केवल अपने राजपाट को बचाने के लिए एक राजनीति के तहत कार्य करती है। वो अपने ही उम्र को पूरी राष्ट्र की उम्र समझती है, पूरे विश्व की उम्र समझती है। अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाइना हो, कहीं पर भी इसकी फिक्र नहीं है। उनका हो जब तक मेरी जिंदगी है, मेरी सत्ता चले, वो उसी में बर्बाद हैं। ग्रेटा करके आपने नाम सुना होगा, वो यूरोप की है, बहुत नामी पर्यावरणविद है। उसने इस पे बहुत काम किया है और उसने बोला है इन राजनेताओं को तो आने वाला वक्त माफी नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें चिंता ही नहीं है कि हमें आने वाली संतानों के लिए हमें इस पृथ्वी को बचाना है, जलवायु को बचाना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है। धरती माँ तभी बचेगी। ग्लोबल वार्मिंग तो इसी का सबसे बड़ा इफेक्ट है, जंगलों का कटना, जी, पर्यावरण के साथ छेड़खानी, पहाड़ों को तोड़ना। जी, अब आप आंदोलन किए, इसकी मैसेज भी गई होगी, जैसा हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक भी है। तो सिर्फ सर आपने कहा कि तेलंगाना में, हमें जहां तक याद है कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र की जो सरकार थी, जो नई सरकार भी बन के आई, वही सरकार थी, मेट्रो की कार सेट बनाई थी आरे कॉलोनी है वहाँ की भी शिक्षाविद फिल्म एक्टर सड़क पर उतरे, सरकार को प्रेशर बनाए, सरकार ने रोकी। कांग्रेस की सरकार कुछ समय उसने भी रोकी, लेकिन वापस अभी भाजपा की सरकार आई है, उसने भी बोली कि नहीं वहीं पर बनेगी। देखिए, अभी मैं क्या बताऊं, आप लोग बातें करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। मैं तो मुंबई का भी निवासी हूँ, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, मेरा निवास भी वहाँ है, क्या था वहाँ पे, ऑफिस भी है। आरे कॉलोनी जो है उसका कोई भी तुलना नहीं है हैदराबाद के कांड से। आरे कॉलोनी एक जंगल तो वो भी है सर। आरे कॉलोनी एक छोटी सी वन का हिस्सा है, वहाँ कोई जानवर नहीं रहते हैं, पशु पक्षी नहीं। पशु पक्षी तो कहीं भी आपके घर कहीं भी वृक्ष पे आके बस जाते हैं, लेकिन उससे कोई पर्यावरण का विनाश नहीं हुआ है। आरे कॉलोनी है कितना मुश्किल से आपको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं कटेगा, फिर भी सरकार नहीं सरकार आपके फिल्म सर, आज भी आप आरे कॉलोनी में जाएंगे तो आरे कॉलोनी में बड़े करीने से वृक्ष आज भी लगे हुए हैं। आरे कॉलोनी में हम दोबारा कार सेट वहीं बनाएंगे। आरे कॉलोनी में मनुष्य रहते हैं, वहाँ नाम ही है आरे कॉलोनी, ये है जंगल। तो ये तुलना देखिए, राजनीति की बातें हैं जो आप भी समझ सकते हैं। एक बड़ी कहावत है कि एक पेड़ को काटे तो मतलब 100 पुत्र। सर, आपने सत्य वचन कहा कि एक, लेकिन कभी कभी आप हाईवे भी तो बनाते हैं सर, हाईवे पे भी कुछ काटना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जापान की पद्धति आनी चाहिए। हमारे गवर्नमेंट तो IT पार्क बना रही है, नहीं रोजगार दे रही है। नहीं, वो पैसे के लिए कांड ये कर रही है, कोई रोजगार नहीं है। हम जंगल का विनाश करके, इतना विशाल जंगल, सैकड़ों एकड़ का जंगल साहब, आरे कॉलोनी मुश्किल से 5 बाई 5 एकड़ में बसा हुआ है सर। और भी कॉलोनी है वहाँ, मनुष्य आज से नहीं, सैकड़ों बरस से मनुष्य वहाँ रहते हैं। थे ना? नहीं सर, वो आए थे,
आए थे, फिल्म एक्टर्स भी आए थे। क्योंकि उन्हें डर था, जैसे आपने कहा ना, एक वृक्ष जो होता है 100 पुत्रों के बराबर होता है, इस भावना के क्योंकि ऑक्सीजन दे रही थी बहुत बड़ी। आज बम्बई मुंबई के लिए। आज बॉम्बे में वहाँ पर वृक्ष पूरे काटे नहीं जा रहे हैं। ये भ्रामक प्रचार है। मैं तो मुंबई का निवासी हूँ, आर्य कॉलोनी हर हफ्ते जाता हूँ। अच्छा, अगर अभी वहाँ पे पेड़ काटने का आंदोलन हुआ तो रवि कुमार पटवा खड़े रहेंगे वहाँ? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई विनाशकारी कदम होगा, हालांकि वहाँ पशु पक्षी कुछ भी नहीं रहते, लेकिन बॉम्बे के बीच में वो एक ऐसा केंद्र है, लगता है कि किसी गांव में आ गए, तो उसका विनाश अच्छी बात नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। अभी जिस तरीके से हाईवे बने, डेवलपमेंट हो रहे, पूरे देश की बात मैं कहूँ तो खेत की जमीनों से सड़कें गुजारी जा रही है। अगर सर फसल नहीं रहेगा, नहीं सर सर, खेती नहीं करेंगे, सर। क्या डेवलपमेंट का असली मतलब अगर डेवलपमेंट करना है तो खेती का विनाश करना होगा, जंगल को सुखाना होगा, पेड़ तालाबों को सुखा करके होगा डेवलपमेंट। सर, एक रोड जाने पे ज्यादा से ज्यादा आप 100 फीट की जमीन लेते हैं चौड़ाई में, 100 फीट की जमीन सर, उसके बाद वहाँ पे जो जमीन खरीदने के लिए काले धन्ना सेठ तो आ जाते हैं ना नहीं सर। सर, वो जमीन बेची नहीं जाती है, शायद आपको आस-पास में सर, हाईवे के बगल में। हाईवे के बगल में वो आके, वो भी ग्रामीण अपनी जमीन इसलिए बेचते हैं क्योंकि डेवलप हो जाता, तो उनको बहुत बड़ा उसका पेमेंट मिल लेते हैं लोग सेठों से, चाहे वहाँ होटल बने, मोटल बने, लेकिन वो इतना विस्तृत नहीं होता, उससे कोई विनाश नहीं होता है। वो विकास आप कह सकते हैं, परंतु जंगल के जंगल काट देना, आर्य कॉलोनी को भी नहीं काटना चाहिए। खेत नहीं रहेंगे, फसल कहाँ से होंगे सर? वो थोड़े से खेत से फसल को बहुत बड़ा फर्क नहीं आपको पता पड़ता है? है। आप भी कहते हैं कि नदी तालाब सूखा गए हैं। अभी दरभंगा की स्थिति आपको पता ही नहीं सर। सर, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, मैं तालाब पोखर भर चुके हैं। आपको मालूम है, इस दरभंगा का पूरे विश्व में 1.5% पानी बचा है पृथ्वी के अंदर। 1.5% वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज ओनली इन द अर्थ। इतना बड़ा विनाशकारी है। सोचिए, 100% पानी होना चाहिए, है कितना? 1.5%। लोग दोहन कर रहे हैं। दरभंगा में क्या कर रहे हैं? सब जगह समर लगा रहे हैं। समझ से अरे साहब, समर से कानून तो कोई नहीं बना रहा ना। नहीं, राज्य सरकार में मैं सोचता हूँ कि ये जो नगर निगम हो या मंत्री हो, क्या उनको इतना दिमाग नहीं, इतना बैंक रफ्त है वो कि पानी, जहाँ पानी की इतनी कमी है, आप पानी का दोहन कर रहे हैं। अरे कमला नदी है, बागमती नदी है, रिजर्वेशन का कोई आप षड्यंत्र लगाएं, वहाँ पानी के षड्यंत्र लगाएं। और 8 मिनट हो गए।